महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस समोल्लास में अभी उपासना का विषय चल रहा है। महर्षि ऋग्वेदादि भाष भूमिका और योग दर्शन से योग के स्वरूप को समझने का आदेश दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पिछले दिनों बताया गया था कि हम योग के 8 अंगों में जो प्रथम है यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसके पालन से क्या लाभ होता है। तो बताए थे कि जब हम सत्य का आचरण ठीक ठीक करते हैं तो कहते हैं जो योग्य काम करता और करना चाहता है वे सब सफल हो जाते हैं। सत्य के आचरण करने वाले का जो भी वो करना चाहेगा वह सब सफल हो जाएगा, या कराएगा वो सफल हो जाएगा। अहिंसा का जो पालन करेगा वो कहते हैं स्वयं तो उसका बैर भाव दूसरों से छूट ही जाएगा, अन्य प्राणियों का भी, अन्य मनुष्यों का भी उसके संसर्ग से बैर भाव छूटता है। जो चोरी त्याग करेगा, अर्थात बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेने की इच्छा करेगा, मनसा वाचा कर्मणा नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के वास में कहता है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से यदि किसी के सामान को छल कपट आदि से नहीं लेता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। केवल हम चोरी त्याग करें तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। उत्तम उत्तम पदार्थ स्वयं ही प्राप्त होने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। और ब्रह्मचर्य का इसमें बताया कि ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो शरीर का भी बल बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। शरीर का भी बल बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। ये ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब इसमें बताया कि 24 वर्ष से के पश्चात 25 वर्ष जब हो जाए तभी विवाह के लिए सोचना चाहिए, उससे पहले विवाह नहीं करनी चाहिए। 24 से 48 वर्ष तक विवाह करने का समय बताया है। और विवाह करके भी जो ऋतुगामी होगा तो वह ब्रह्मचारी ही कहेगा। तो ऐसे व्यक्ति विवाह करके भी ब्रह्मचारी हैं। तो जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ कार्यों में लगा के रखेगा, कोई नीच काज नहीं करेगा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहेगा, पर स्त्री गमन से दूर रहेगा, व्यभिचार अपने मन में भी नहीं आने देगा, व्यभिचार करेगा भी नहीं, व्यभिचार करने की बातें बोलेगा भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति वीर्यवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, शरीर से भी और आत्मा से भी और बुद्धिमान बनेंगे। उनकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। और अपरिग्रह का पालन करने से कहते हैं, अपरिग्रह का जो पालन करता है वह व्यक्ति मैं कौन हूँ ये जान जाता है। मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ ये समझ लेता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर हमारा अलग है और मैं अलग हूँ। मैं कौन हूँ। फिर कहते कहाँ से आया हूँ, माने इस जन्म से पहले मैं क्या था ये भी पता चल जाता है। मैं कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये भी हमें समझ में आ जाएगा जब हम अपरिग्रही बनेंगे। अब आज यम के पश्चात नियम का फल बताते हैं।
कहते हैं कि यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अंग कहता है, और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यंत सहाय होता है। देखो, यम का सहायक है नियम, सहकारी का मतलब होता है सहायता करने वाला। यम करने वाला नियम जब करता है तो वो और भी जल्दी कर लेता है, बढ़िया से कर लेता है। तो नियम क्या है? कहते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो शौच करने से क्या होता है? तो कहते हैं कि पहले जो बताया कि बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि, इन दोनों प्रकार की शुद्धि को करने से, शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं, होता है ना, कितना भी नाक साफ करो तो नाक से क्या गिरेगा? गंदा ही। कितना ही मुख साफ करो तो मुंह से क्या निकलेगा? गंदा ही निकलेगा। थूक खखार फोटा यही सब निकलता है इसमें से। का सारे शरीर को कितना भी धो फिर भी पसीना निकलता है, पूरा गंध शरीर करता रहता है। तो कहते हैं जब योगाभ्यासी अपने शरीर को भीतर और बाहर से शुद्ध और पवित्र रखता है, जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से पवित्र करने के बाद भी मलिन ही रहते हैं, समझ में आ जाता है, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि अपना शरीर तो हमारा ऐसा है कि कितना भी धोते हैं तो इसमें गंदगी है ही, तो फिर दूसरा व्यक्ति का शरीर भी तो ऐसा ही होगा, गंदगी से ही भरा हुआ होगा। सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं, इसमें क्या है जी? मल आदि से भरे हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा करेगा। जिसको ये समझ में आ गया वो दूसरों के शरीर में भिड़ेगा नहीं, अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है। समझ में आया? जिसको समझ में आ गया कि मेरा शरीर तो कितना भी धोते हैं तो गंदा ही है, तो दूसरे का शरीर भी तो ऐसे, मैं इतना धोता हूँ तब गंदा है, वो तो बिना धोए ही रहता है, कितना गंदा होगा। इसीलिए किसी के भी अपवित्र शरीर में भीड़ना नहीं चाहेगा, सदा अलग रहता है। और उसका फल यह है कि शौच से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौच से क्या होता है जी? मन बुद्धि चित्त। अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों की शुद्धि होती है पवित्रता कर शौच करने से। मन की प्रसन्नता होती है, माने वैसे अनुभव करो, रात में सोए रहते हो, स्नान कर लेते हैं तो शुद्धता मालूम होती है ना, मन शुद्ध प्रसन्न रहता है और एकाग्रता बनती है। इंद्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। देखो क्या कहा, जब हम भीतर से और बाहर से शुद्ध रहेंगे तो हम अपने आत्मा को देखने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे, हमारा आत्मा कैसा है। अभी तो आप आईना में अपना नाक देखते हो, कान देखते हो, मुंह देखते हो, शरीर देखते हो, आत्मा को, अपने आत्मा को भी हम लोग नहीं देखते हैं। तो अपने आत्मा को देखने के लिए क्या बताया कि बाहर से भी शुद्धता रहो और भीतर से भी अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, और इस दोनों प्रकार की शुद्धता से आप अपने आत्मा को देख सकते हैं, अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ। आपको बताया ना, और परिग्रह का भी फल बताया, मैं कौन हूँ ये पता चलता है। और पवित्रता रखने से भी आत्मा को देखने की योग्यता मिल जाती है। फिर कहा कि संतोष, संतोष से क्या होता है कि संतोष अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। देखो, संतोष करने से मोक्ष की सुख प्राप्त होती है, मोक्षानंद की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं तप, तप अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोग रहित रहते हैं। तप करने वाले के शरीर और इंद्रियां क्या होता है जी?
अशुद्धि उसके जीवन से नष्ट हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। दृढ़ होकर सदा रोग रहित रहते हैं। हमारा शरीर रोग से मुक्त रहेगा यदि हम तप करेंगे तो। तथा स्वाध्याय, पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। स्वाध्याय से क्या होता है जी? परमात्मा के साथ मेल होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, परमात्मा की सहायता मिलती है। अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण और पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए वेद शास्त्र का स्वाध्याय सतत करते रहना चाहिए। और इसके पश्चात है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। क्या होता है जी? जब हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें समाधि की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्षानंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें विशेष रूप से इस योग साधना को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जितना अधिक धारण करेंगे हम उतना ही श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे, हमारा उतना ही इस समाज में भी आदर सत्कार होगा और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। मोक्ष के आनंद को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।